आके आप सारे पल्ले भी एक थे और ये कुछ लोगों ने बैठ दिए। ये सच्चाई है। सभी जातियों के गोत्र जो हैं आपस में मिलते हैं। मलिक मुस्लिम में भी हैं और हिंदुओं में भी हैं, नरवा जाटों में भी हैं, चमारा में भी हैं। बहुत सारे जो गोत्र हैं वो आपस में सभी जातियों मिलते हैं। इसका मतलब है गोत्र व्यवस्था पहले आई है, जातिवाद बाद में आया है। तो हमने अपना भाईचारा निभाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अपने जो है अपने गांव की छोरी कितने दूसरे गांव में जो बेरखिया पास पहुँच गए, अपन दूसरे में बीसी मान करके आए होगा हमारे गांव की छोरी है, वह किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, वो अपने गांव की छोरी है। तो तड़के जो रक्षाबंधन की जो बात है, जीत बैठे का आइडिया आया हमारे दिमाग में, तुरंत हम बाजी आए। एक परसों तो भीड़ भड़ाका होगा और अपनी बेटियां बहनें कहीं जाएंगी और कहीं ऐसे आएंगी, तो इसलिए आप उन्हें कल मना लिया। तो इसमें ये जो आइडिया था इसको लेके आपको साझा कराया, और कल पूरे जोश खरोश से अपनी जो पोशाक है उसमें आएंगे, और मुस्लिम जो बहनें हैं उसको उनको भी हम लेके आएंगे। तो पिछले 15 साल से हम घरों में इस त्यौहार को मनाते आए हैं। पिछली बार भी हमने घर में मनाया था, और पिछले 15 साल से मुस्लिम बहनों से हम राखी बंधवाते हैं, और ये हमारा इतिहास रहा है। जो पद्मावती थी वो हुमायूं को राखी भेजती थी, और वो राखी बंधवाने कई बार आते थे, नहीं आते थे तो वो राखी भेजती थी। और जोधाबाई जो है वो राजा मान सिंह को राखी भेजती थी। ये हमारा इतिहास रहा है। सांझी संस्कृति हमारी जो है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो सांझी संस्कृति, साझा संघर्ष और सांझी जो विरासत है उसको बिल्कुल हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और पूरे जोश खरोश से कल हम इस त्यौहार को मनाएं। और यहाँ देखिए, कबीर जयंती मनाई, यहाँ रविदास जयंती मनाई, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाई, और पहलवान साहब ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसे बात और आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ जैन और बौद्ध, 2 धर्म और जोड़ दो, उनके लोग भी आएंगे। 4 के 6 हो गए हैं। तो अदर जो लोग हैं सभी SC BC आदिवासी जितने भी जो लोग हैं उन सब की बहनें बेटियां यहाँ आएंगे, और हम राखी बंधवाएंगे, और जो बंधन है जो बनाएंगे उसको निभाएंगे। निभाना हमें आता है। और हमारी खाप पंचायतें जो है बहुत सारी जगह कोई बात होती तो फैसले भी करती थी। तो यही है हमारी कौमी एकता, यही हमारी साझी संस्कृति। साथियों, मेरे साथ एक नारा लगाओगे? आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनकलाब, इनकलाब, कौमी एकता, कौमी एकता। कमाने वाला हम कहेंगे रहेगा, लूटना जाएगा। कमाने वाला रहेगा, लूटने वाला जाएगा। साथियों, जैसे हम अनाज पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, हम समझते हैं हमारा 20 रुपये किलो वाला गेहूं ये 20-22 में 25 में बेचने हुए, लेकिन हमें नहीं पता कि उस गेहूं की 3 टुकड़े करते हैं। एक बनाते हैं सूजी, एक मैदा और एक आटा। और सूजी और मैदा का रेट आपको पता है 50 से 60 रुपये किलो बेचते हैं। हमारी जो मेहनत की कमाई है उनकी तिजोरियाँ बंद हो जाती है। इसलिए हम चाहते हैं हमारी जो मेहनत की कमाई है वो किसी तिजोरी में बंद नहीं होनी चाहिए। हमारी रोटी जो है अडानी अंबानी की तिजोरी के अंदर से न आए। हमारी जो है और रोटी हमारे चूल्हों से, हमारे खेत से आए, और वो सबको मिले। जब एक किसान जब अनाज पैदा करता है वो सबके लिए पैदा करता है, वो अपने लिए नहीं पैदा करता। लेकिन किसान के तन पे कपड़ा नहीं होता, एक लंगोटी में काम करता है। इसलिए हम चाहते हैं हमारी मेहनत की कमाई किसी तिजोरी में बंद ना होके सबको मिले, और सबके पेट भरे हो, किसी का पेट खाली ना हो। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और इनकलाब, इनकलाब। तो बहनों से मेरा निवेदन है, कल आएँ, राखी लेके आएँ और तिलक लगाएं। हमारे मुस्लिम भाई भी आएंगे, दूसरे भी समुदाय के भाई आएंगे, और यहाँ एक ऐतिहासिक काम होगा। ये मीडिया कर्मियों से मेरा निवेदन है, उसको पूरे वर्ल्ड में पहुँचाएँ। कल जो हम यह काम करेंगे तो ये जो है या खटखट टोल तक कह देना चाहिए, ये पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए, ऐतिहासिक काम होना चाहिए।
इसके लिए सब भाइयों का धन्यवाद और कल हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। धन्यवाद।